जय महाकाल। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इस इंसान से इस कदर जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ कि इसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। आखिर आप लोग भी कभी कभी समझ नहीं पाते होंगे कि आखिर क्यों यही इंसान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आखिर क्यों इस तरीके से आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो कि कभी कभी तो आपका अंदर से आत्मा करता है कि भाई मैं इसको छोड़ दूं, भूल जाऊं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं भूल पाते हो। आपका ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये आखिर कब तक जाएगा और क्यों हो आखिर इस रिश्ते में? आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये सारे के सारे मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। एंड गाइज, इस टॉपिक पे भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के टैरो रीडिंग बना करके बहुत ही गंदी तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बोला था, एक मेरा बहुत ही करीबी क्लाइंट है जिससे कि सिर्फ टैरो रीडिंग करके 8 लाख रुपीस लूटा गया है। और मैं इस टॉपिक पे रीडिंग मैं लगभग वीडियो बना रही हूँ पिछले 1.5 सालों से। और देखो, मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा इस मैटर में ईमानदार हूँ। क्योंकि मैं सर्विस में हूँ। हो सकता है आप लोग सोच सकते हो तुम भी तो झूठ बोल रही हो, आपके दिमाग में आ सकता है बात, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। जब अगला झूठ बोल सकता है तो मैं भी तो कोई राजा हरिश्चंद्र हूं नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास एक बहुत सॉलिड मुद्दा है जिसकी वजह से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैं एक सर्विस में हूँ, ठीक है ना। और इस वजह से मेरा ये प्रोफेशन नहीं है बाबू, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी से ही भविष्य पता लगता है, ये बात आप जानते हो। टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड्स होता है, सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है, ये भी बात आप जानते हो। लेकिन कुछ लोग जो है इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे और टैरो रीडिंग के थ्रू आपका भविष्य बता रहे हैं और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं और बहुत पैसे लूटे जा रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट का 8 लाख रुपीस लूटा गया, जो कि मैंने ग्रुप में भी बताया है। और उस पर लीगल एक्शन हम लोग ले रहे हैं, उसे पैसे वापस कराया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इस पे लूट रहे हैं। टैरो रीडिंग पे बाबू एक बात जान लो, एक क्वेश्चन पे कभी भी 200-300 से ज्यादा रुपए आप इन्वेस्ट मत करना। और मेरी मानो तो कभी भी टैरो रीडिंग में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है। आपको घूम फिर के अगर भविष्य जानना है तो एस्ट्रोलॉजी में तो आना ही पड़ेगा। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ बाबू, आप लोग टैरो रीडिंग देखते रह जाओ। आप लोग देखो टैरो रीडिंग, आप लोग देखते रह जाओगे, आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ मिनट सुन लोगे, आप लोगों को सुकून जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ, जो भी जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो, जो भी इंसान हो, उससे कांटेक्ट करो जो कि खड़ा खोटी एकदम सच मुंह पे बोले और जो कि एस्ट्रोलॉजर हो, ना कि टैरो कार्ड रीडर हो। इस मुद्दा पे वीडियो बनाने का मेरा यूट्यूब पे, जब मैं आज से 1.5 साल से पहले से वीडियो बनाना शुरू की थी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा था कि मैं उन लोगों को सहारा दूं जिनका सहारा देने वाला कोई नहीं, उनका माँ बाप भी ना हो। लेकिन इस तरीके से लोग लूटेंगे बाबू, ये मैंने नहीं सोचा था। और मेरे से अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और आप मेरे को भी कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगा तो। और आपको अगर मेरे पे भरोसा हो तभी आप कॉल करना, ऐसे नहीं, ठीक है ना। चलिए मेरी कुछ रीडिंग्स देख लेना, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आप इतने ज्यादा क्यों जुड़े हुए हो। तो इतना तो आप लोग देखो समझ ही गए होंगे कि जरूर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। ये तो 100% आप लोग भी श्योर हो इस बात को लेकर के। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना रखी हैं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर अभी नहीं देखे हो, नए आए हो मेरे चैनल पे, तो जाओ देखो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये देखना है कि आखिर कब तक आप लोग साथ हो। मतलब मान के चलो अब हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिर कब तक आप लोग एक दूसरे के साथ हो, चलिए ये देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद जानेंगे कि कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि आप लोग साथ कब तक हो, उसके बाद इनकी करंट फीलिंग्स एंड सारी चीजें देखेंगे। अपने अपने पर्सन को याद कीजिए आप लोग। ओके, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में बहुत झगड़ते भी हैं। चलिए ओके, अपने अपने पर्सन को याद कीजिए आप लोग, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनका नाम दिमाग में लाइए, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑफ वॉन्ड्स आया है, जस्टिस आया है। यस, हो सकता है बाबू कि आप लोगों की लाइफ में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे कि आप लोग निकल नहीं पा रहे होगे, या फिर आप लोग बहुत परेशान होगे
उस फेज में जहाँ पे जहां से आपको निकलने का मन ना कर रहा हो, जहां से आपको जीने का मन ना कर रहा हो, जहां से आपकी उम्मीदें बैठ गई हो, आपने सोचा हो कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, आ दैट टाइम ये इंसान का सहारा आपको मिला होगा। हो सकता है इस इंसान ने किसी न किसी रूप में आपको जरूर मदद किया है किसी भी मैटर में, या आपने इनका मदद किया है। आप इनका सहारा बने हो, वो आपका सहारा बने हैं। 100% यहाँ दिख रहा है बाबू, यहाँ जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। ये इंसान आपकी जिंदगी में इसलिए आया था क्योंकि आप बहुत अकेले थे, आपको किसी चीज की नीड थी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्यार हो, फाइनेंस हो, या फिजिकल नीड हो, इमोशनल नीड हो, हर तरह की नीड आपको थी। और एट द पॉइंट आप बहुत ज्यादा अकेले थे, तब जाके वो इंसान आपकी जिंदगी में आया था। या हो सकता है बाबू कि आप लोग किसी तरह का ऐसा कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे जिसमें कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक चीजें थी, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान थे, या वो रिलेशनशिप आपका मैरिज का हो या किसी भी अदर टाइप का रिलेशनशिप हो, उस टाइप के रिलेशनशिप से भी आपको ये इंसान जरूर बाहर निकाला होगा। यहाँ पे ये भी आ रहा है। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है वो एक दूसरे को मदद किए होंगे, करियर में और फाइनेंस में बहुत ज्यादा मदद किए होंगे। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एज ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। इसका मतलब ये इंसान बहुत नाप तोल के आपको समय देता होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आया होगा किसी टाइम आपकी लाइफ में, जब आपको लगा होगा कि रिश्ता चल नहीं पाएगा, आपको ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन वो इंसान, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो कहीं और जा सकते थे, किसी और के पास जा सकते थे, लेकिन वो इंसान घूम फिर करके आप ही के पास आया, क्योंकि इस इंसान की सोल आपके साथ जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बाबू आप लोग, मेरे को पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिख रहा है, साथ ही साथ सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिख रहा है। लेकिन आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम नाम सुन के बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सोलमेट ट्विन फ्लेम है ये बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन मोस्टली लोगों का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन है। न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन देखो बाबू ऐसा होता है जिसमें कि आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ चैन सुकून से रह भी नहीं पाते हो, ये भी होता है। तो सोलमेट कनेक्शन तो है क्योंकि सोल का कनेक्शन है, लेकिन न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन है मोस्टली लोगों का। मैं देख रही हूँ किसी किसी का, मैं देख रही हूँ कि झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन भी हुआ है। तब आप सबसे पहले हम लोग ये देखते, देखो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपके पर्सन के साथ जो हम निकालना चाह रहे थे कि भाई आपका रिलेशनशिप आखिर कहाँ तक आगे जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। मतलब देख रहे हो जिसका कोई एंड ना हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, इसका कोई एंड नहीं। आपके पर्सन के पास नहीं भी तो 2 3 4 7 ऑप्शंस आए होंगे उनकी जिंदगी में। हो सकता है उनकी वाइफ हो, उसका हस्बैंड हो, उसका और भी कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो, या फिर हो सकता है और भी कोई लोग उसको अप्रोच करते हो, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को रिजेक्ट करके आपको स्वीकारा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खूबी है। या फिर ये सोचो, जरा आप दिमाग लगाओ कि आखिर मैं ही क्यों, आखिर यही इंसान क्यों, इसी इंसान के साथ इतना जुड़ाव क्यों है। दुनिया में देखो हो सकता है ऐसा होता है ना कि कोई इंसान किसी के साथ देखो रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन अगला जो है उसको उतना भाव नहीं देता है, फिर भी वो इंसान उसको छोड़ के किसी तिहल्ले के पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका मन नहीं करता है, उसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड होता है। अब ये इमोशनल अटैचमेंट उसी इंसान के साथ क्यों है, जरा दिमाग लगाओ। ये कंडीशन देखो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, समझो इस बात को। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है इसका मतलब ये है कि आपका इसके साथ कुछ बाकी था पास्ट लाइफ कनेक्शन का, जो कि आप इस जन्म में पूरा कर रहे हो सकता है आप उसके साथ समय बिताए होगे, आपको अच्छा लगा होगा, आपने मांग लिया होगा कि मेरे को अगले जन्म में भी चाहिए, वो इंसान मिल गया। या फिर आपने उसका कोई कर्जा खाया होगा, या फिर उसका दिल दुखाया होगा, उसके साथ बुरा किया होगा, तो किसी ना किसी रूप में तो आपको देखो इंसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, रियल में डिस्टर्ब हो आप लोग। कुछ लोगों का रोने धोने की एनर्जी आ रही बाबू, आप लोग बहुत रो रहे हो और बहुत ट्रॉमा में हो आप लोग। अब इन सारी चीजों से भी निकलने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि देखो अब नहीं संभलोगे आप लोग तो कब संभलोगे? आखिर कब तक टैरो रीडिंग देखोगे लोग आप लोग? आखिर क्यों नहीं अपनी लाइफ की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हो कि इस इंसान के साथ रहूंगी तो मेरे को कैसा लगेगा, क्या मुझे सिर्फ दुख मिलेगा, या फिर ये इंसान सुधरेगा भी कि नहीं सुधरेगा? अभी ये सब बात जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो उससे बात करो आप। मैं ये नहीं बोल रही मेरे को करो, किसी को भी करो, किसी से भी करो।
ठीक है। और यहाँ पे जान लो ये सच्चाई जो है टैरो रीडिंग से कभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप कोई सा भी टैरो रीडिंग उठा के देख लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सा भी, उसमें लोग ये बोलते हैं कि दो महीने बाद आ जाएगा। अगर 2 महीना बीत गया और वो नहीं कॉल किया तो जरा बताओ, जरा दिमाग लगाओ आप लोग। मान के चलो किसी टैरो कार्ड रीडर ने बोला अभी वो आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद बात करेंगे, तो भाई कब बात करेंगे, कौन से दिन को बात करेंगे? होना चाहिए ना, कोई रेमेडी होनी चाहिए। रेमेडी में भी ये लोग बड़ा ही डिजाइनदार रेमेडी देते हैं, हाथ पे 1111 लिख लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ब्रेसलेट, ये फलाना ढिमकाना, ये सब पागलपन है, ये सब मत क्या करो आप लोग। हाथ में पहनना घड़ी पहनो, रक्षा सूत्र पहनो, इससे ज्यादा कुछ मत पहनो। मेरे को देखा है कभी ये सब पहनते हुए, ब्रेसलेट पहनते हुए, नौटंकी ड्रामा करते हुए? नहीं देखा होगा आपने। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि टैरो रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। टैरो रीडिंग से दिमाग खराब होता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। टैरो रीडिंग हम लोग सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए बनाते हैं, आज सच्चाई सुन लो आप लोग, नहीं तो सिर्फ इस चीज के लिए बनाए जाते हैं कि मन को थोड़ा सुकून मिले। हम लोग का, मेरा बेसिकली देखो, मेरा टैरो रीडिंग करने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो ये टैरो रीडिंग से अपने क्वेश्चन का जवाब निकाल लेते हैं, और दूसरा इंटेंशन होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचे, इस टॉपिक से भी रिलेटेड लोग एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचे। मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ इस मैटर में। भोलेनाथ सबके हैं, भोलेनाथ देख रहे हैं, अगर मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ तो भगवान को चेहरा सबको दिखाना है। और लोग यहाँ पे आके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे भी चूतिया बना रहे हैं। अब कितना आपका कटेगा नहीं कटेगा ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लो बाबू कि मैं बहुत 2 दिन से मेंटली डिस्टर्ब हूँ अपने उस क्लाइंट की वजह से। 8 लाख रुपए कम नहीं होते। आप लोग सोच समझ के देखो, किसी को भी कुछ दो सोच समझ के दो। 5 ऑफ सॉर्ट्स देख लो, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग देखो यहाँ पे ना, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हो सकता है देखो ये मेरे को दिख रहा है, ये अचानक से मेरे घर में ये सब आता ही नहीं है, ये कहाँ छुप रहा है, ये देखो। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो तो आपका मदद करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा। आपके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे, चाहे वो करियर का प्रॉब्लम हो या प्यार मोहब्बत किसी चीज का प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में जरूर होगा। हो सकता है ईश्वर ने किसी को बनाया हो आपके प्रॉब्लम के लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है बाबू। यहाँ पे एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ कि आपका ये अफेयर बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन बहुत पेशेंस की जरूरत है आपको। हो सकता है इस जर्नी में आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन प्लीज आप लोग घबराना नहीं। चलिए अब हम जर्नी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी लंबी जर्नी जाएगी। थोड़े उनकी इमोशंस को देखते हैं, वो इंसान इमोशनली कितना ज्यादा आपसे अटैच्ड है, ये देखा जाए। इमोशनली कितना ज्यादा अटैच्ड है, इमोशनली कितना ज्यादा अटैच्ड है ये इंसान। क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। मैंने बेसिकली आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से मैंने लाइव रीडिंग नहीं की है, अभी मैंने नॉर्मल वीडियो बनाया है। कल से आप लोगों को लाइव रीडिंग मिलेगी। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैं लाइव रीडिंग भी करती हूँ तो हाँ, रात के 8 बजे मैं लाइव रीडिंग करती हूँ, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ओके, लिविंग। देखो यहाँ पे आपकी जो पर्सन है ना कहीं वो बहुत ज्यादा, उनको ट्रस्ट है आपके ऊपर, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और वो इंसान कभी कभी ऐसा कुछ बोलते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं ये झूठ बोल रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि किसी बात में आपको लगता होगा कि ये झूठ बोल रहा है, और आप उसके ऊपर यकीन नहीं करते होगे। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कभी कभी आपको उनकी बातों पे यकीन करना ही पड़ेगा। आप लोगों को किसी भी हाल में इस आदमी पे यकीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान हो सकता है थोड़ा वियर्ड जरूर हो सकता है कभी इसने आपके साथ बदतमीजियां की हो, या फिर कभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला गया हो, लेकिन फिर भी आपको इसका इंतजार भी करना पड़ेगा और इसकी बातों पे देखो भरोसा भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना आपको इग्नोर जरूर कर सकता है, पर ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। ये इंसान रूड जरूर हो सकता है, ये इंसान डोमिनेटिंग जरूर हो सकता है, पर ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास झूठ बोलने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि
आप इसको छोड़ दोगे तो इसको कोई तिहल्ला मिलेगा नहीं, इसको कोई चौथा पांचवा मिलेगा नहीं, इसको बहुत लोग मिल जाएंगे बाबू आप जैसे, ठीक है। लेकिन ये इंसान, अब मान के चलो जिस इंसान के कलेजे में डर होता है कि अरे मेरे को छोड़ देगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, वो इंसान झूठ बोलता है। लेकिन जिसके कलेजे में कोई डर ही ना हो, वो क्यों झूठ बोलेगा? वो तो बिंदास होकर आपको ब्लॉक भी कर देगा, वो आपको इग्नोर भी कर देगा, और वो आपसे मन करेगा तो बात भी कर लेगा, ना मन करेगा तो ना भी बात करेगा। तो वही इंसान यहाँ पे ये है कि ये इंसान बिंदास है, ठीक है। इसको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये भी एक बात है कि ये बिंदास इसलिए क्योंकि इसको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। लेकिन ये बिंदास इसलिए भी है क्योंकि ये एक सच्चा इंसान है, इसको डर नहीं किसी चीज का, ठीक है। ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये इंसान के पास, आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। एक और कड़वा सत्य सुन लो, ठीक है, यू आर नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज ये इंसान की लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। इसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इसकी जिंदगी में तो इसको इसकी वाइफ से कोई मतलब नहीं है, इसके हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फैमिली है ना, क्योंकि घर वाले भी है, क्योंकि समाज भी है और सोसाइटी भी है, तो लेके सबको चलना पड़ता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो डिवोर्स लेंगे और सेकंड मैरिज करेंगे, बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का मेरे को दिख रहा है। पर हाँ, अगर आपका ऐसा केस बनता है कि आप तो सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, तो हाँ हो सकता है कि आपका जो पर्सन है कल के डेट में सेकंड मैरिज आपसे करे, यहाँ पे पूरा चांस बनता है, पूरा योग बनता है। आपके जो पर्सन है कभी कभी आपको बहुत लंबे समय के लिए छोड़ के चले जाते होंगे, बहुत बड़ा बड़ा ब्रेक ले लेते होंगे, बात नहीं हो पाती होगी तो बहुत घबरा जाते हो और फिर आप लोग एक हो जाते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके अंदर की बात बता रही हो, और वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके ऊपर ट्रस्ट करो। उनके लिए अगर आप उनके सामने कोई झूठ बोलोगे ना तो वो एक सेकंड में कैच कर लेंगे कि हाँ आपने कुछ तो झूठ बोला हुआ है इनसे। इस तरह की चीजें भी यहाँ पे दिख रही हैं। आपका पर्सन कभी कभी ना आपका इंतजार करता है, वो कॉल जानबूझ के नहीं करता है, या वो मेल फीमेल सबके लिए है कि वो कॉल जानबूझ के नहीं करता है, और वो चाहता है कि आप उसको कॉल करो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कॉल करो, आप उसके पीछे पड़ो, ये भी वो इंसान चाहता है, ठीक है। और एक और बात मैं बोल रही हूँ, आपकी जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप उनसे प्यार करते हो, जब आप उनसे प्यार से उनको दुलारते हो, जब उनको उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाते हो, खाना खिलाते हो, या फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट लाते हो, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान तक छू जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा इंसान हो सकता है ना कि थोड़ा सा अपनी चलाना चाहता हो, हाँ थोड़ा अपनी चलाना चाहता हो। ये इस इंसान की वजह से हो सकता है कुछ लोग लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हो। आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा, जरूर होगा, और आप लोग लिटरली बहुत परेशान हो। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, एक तो यहाँ पे 19 डेज दिख रहा है कि 19 डेज या 19 वीक्स के बाद आपकी बात हो जाएगी। और एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि होगा भी कि नहीं होगा, तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। ये कार्ड पे ज्यादा भरोसा मत करना आप लोग। आप इनके जो इमोशंस हैं, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ ना तो आपके लिए बहुत ही फिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मतलब कि ये इंसान न्यूट्रल आदमी है, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, न्यूट्रल है। इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, बहुत ही ऐसे बैड बिहेव भी नहीं करना। आपके साथ न्यूट्रल रहना चाहता है इंसान कि आप अपनी फैमिली में खुश रहो, मैं अपनी फैमिली में खुश रहूंगा, टाइम मिलेगा तो एक दूसरे से मिला जाएगा, अदरवाइज कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये इंसान का ऐसा सोच है। हो सकता है आपका जो पर्सन है वो देखने में बहुत सुंदर हो। यहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज हैं जो अपने बालों में डाई करती होंगी, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ना मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने कुछ अपना वेट गेन कर लिया होगा। कुछ लेडीज ने स्पेशली वेट गेन कर लिया है। अगर आपने वेट गेन किया तो प्लीज उसको कम करो आप लोग। आपके पर्सन जो है आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपको ना फिगर मेंटेन करके रखना चाहिए। चाहिए की बात की हूँ मैं, यू शुड मेंटेन योर फिगर। एंड आपके पर्सन भी हो सकता है वो सुंदर हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, हैंडसम हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, उनको लगता भी है थोड़े से वो है, मतलब कि थोड़े से लुक्स को लेके अगर वो सुंदर होंगे तो उनको अपने थोड़ा लुक्स को लेके घमंड होगा, ऐसा हो सकता है। थोड़े से घमंडी है, घमंडी भी क्या बोलूं मैं, मतलब थोड़े से इगोस्टिक इंसान है ये इंसान, थोड़ा नहीं काफी इगोस्टिक इंसान है। इनके डीप इमोशंस यही है कि ये इनको आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ये भी जान लो, और ठीक से रहना भी नहीं चाहते, ज्यादा ठीक से मतलब ऑलवेज कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, कभी कभी रहना चाहते हैं, बट मोस्टली आप लोगों की बात जरूर होती होगी, ये कंफर्म आ रहा है आप लोगों का। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। इमोशंस, आगे क्या होगा, रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा, वो सब तो आपको समझ में आ गया होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा देखा जाए। नेक्स्ट एक्शन, उसके बाद लास्ट में हम लोग सेक्सुअल रीडिंग देखेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना कुछ किसी बात को लेके जिद ठान के बैठा है बाबू, और वो जो भी जिद है ना आपको पूरा करना पड़ेगा, अगर आपसे उन्होंने कुछ मांगा है तो। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हो सकता है उन्होंने अपने आप से कुछ जिद किया हो कि मैं इस मुकाम तक पहुंच के रहूंगा, या मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने अपने आप में जिद ठाना हुआ है, समझ रहे हो आप इस चीज को। और मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये इंसान जो है आने वाले समय में हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट दे, आपसे मिलने आए, आप या फिर रास्ते में आपको कहीं दिखाई दे। ऐसा हो सकता है आप लोग मिलने का प्लान जो बना रहे हो तो हो सकता है 4 वीक्स के बाद या 1-1.5 महीने के बाद आप लोग मिलो लो। यहाँ पे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है 1 से 1.5 महीने में आप लोग मिल लो, ऐसा हो। ठीक है ना। इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं इंसान। ठीक है। अगर किसी के साथ किसी का रिश्ता बहुत खराब चल रहा है तो हो सकता है उनके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। हो सकता है कि वो इंसान खुद ब खुद आगे से आके आपको कॉल करे और आप बता दे कि हाँ मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था। या फिर अगर जिनको पता है कि हाँ भाई घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो बिल्कुल बोल सकती हूँ। आपके पर्सन जो है कहीं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बीच के ऊपर आपके साथ घूमना जाना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। देखो अगेन यहाँ 4th पार्टी सिचुएशन आ गया। आई मीन टू से हो सकता है कुछ लोग आप लोग में से ऐसे हैं जिनका 4th पार्टी सिचुएशन जरूर होगा, और उस पर आप लोगों को देखो ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ आपको डाउट है तो उसको पता करो और अपने पर्सन के पीछे लगो और उसको जड़ से उस चीज को उखाड़ के फेंको। यहाँ बहुत ज्यादा मतलब मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, हो सकता है कोई 3rd पार्टी या 4th पार्टी आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है किसी के घर में प्रॉब्लम हुई होगी तो ये भी एक रीजन हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो आपसे सेक्सुअली क्या चाहते हैं आपके पर्सन। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लाइव रीडिंग कल से कंटिन्यू मिलेगी। ओके ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का सच में बात ना हो रहा हो और किसी किसी का हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग सच में मेंटली डिस्टर्ब हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये इंसान ना कभी अच्छा ये आप यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से रिसेंटली में बहुत झगड़ा किए होंगे, और किसी किसी का दिख रहा है कि जो बहुत झगड़ा किए थे पहले या फिर मान के चलो बातचीत नहीं हो रही थी तो उनकी बातचीत होने लगी होगी और सब नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन रिसेंटली कुछ लोगों में आपसी अनबन दिख रही है या फिर किसी तरह की टेंशन दिख रही है। हो सकता है आप इस इंसान की वजह से टेंशन में हो। यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप होने के बावजूद आप लोग का टेंशन लग रहा है। किसी किसी घर में सच में बहुत बड़ा कांड हुआ है, कुछ हो सकता है बहुत बड़ा कुछ पता चला हो, कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो, और कुछ लोगों का तो सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बाद मतलब जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन ही कुछ अनबन आप दोनों के बीच हो गई हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन देखो सेक्सुअली चाहते हैं, वो जितना डोमिनेटिंग इंसान है ना वो सेक्स में भी उसी तरीका का डोमिनेशन आपके ऊपर करना चाहता है। ये इंसान अपनी बातें मनवाना चाहते हैं आपसे। और फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान चाहता है कि मतलब अगर फीमेल है, अगर मान के चलो फीमेल है, ठीक है, तो चाहती है कि मुझे गोद में उठा करके घुमाए इधर उधर। या फिर ऐसा हो सकता है वो इंसान मतलब जो अगर वो फीमेल है तो चाहती होगी कि मेरे कपड़े उतारे, मुझे प्यार करे, मेरे हाथ पैर को भी टच करे, एटलीस्ट सिर्फ सेक्स ना करे, मेरी बॉडी को टच करने के साथ साथ मेरे हाथ पैर को टच करे, मेरे से प्यार से बातें करे, ये सब वो सोच सकती है। और अगर वो आदमी होगा बाबू तो बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग इंसान होगा। ऐसा हो सकता है उसको फिजिकल नीड होगी किसी चीज की, हो सकता है उसको उसकी वाइफ के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप ना हो, या हो भी तो ठीक से उसको ना मिलता हो। इस वजह से वो इंसान सेक्सुअली बहुत ज्यादा
अग्रेसिव होगा। यहाँ पे अग्रेशन सेक्स दिख रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हुए, इस वजह से बोल सकती हूँ। या फिर अगर आपने फिजिकल नीड उनकी पूरी नहीं की तो वो इंसान जो है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इंसान हो सकता है निराश हो जाए, या फिर अगर उन्होंने फिजिकल डिमांड किया है और आपने नहीं किया तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाए आपसे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन दिख रहा है, हो सकता है उसके थर्ड पार्टी के साथ भी उसका फिजिकल रिलेशनशिप हो। देखो यहाँ पे अगर सेक्सुअली मैं बोलूँ तो वो इंसान चाहते हैं कि आप बार बार मिलो उनसे, बार बार उनसे मिलो, मतलब कि बातचीत तो हो ही हो पर बार बार मिलो। इवन आप लोग भी हो सकता है बार बार मिलने का डिमांड कर रहे हो। और देखो यहाँ पे अगर बार बार मिलने का डिमांड हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इवन आपको भी लोगों को, आप सभी लोगों को भी ये बात सोचना चाहिए, मिलना बहुत जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एक अगर देखो आपका कोई खून का रिश्ता तो है नहीं इस इंसान से, तो सेक्स एक बहुत बड़ा मैं बोल सकती हूँ एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिससे कि एक रिश्ता मजबूत हो जाता है। मतलब देखो इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए, पर इमोशनल कनेक्शन होने के साथ साथ सेक्सुअल कनेक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ इमोशंस के दम पे रिश्ते नहीं चलते बाबू, वो इंसान बोर हो जाएगा। स्पेशली अगर कोई सेक्सी इंसान होगा तो बोर हो जाएगा, उसको सिर्फ इमोशंस नहीं चाहिए, उसको फिजिकल नीड चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वो फिजिकल नीड दिखाई देती है, आपके पर्सन को फिजिकल नीड की जरूरत है, जो कि हो सकता है आपसे डिमांड आने वाले समय में जरूर हो या फिर अभी ही हो। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो फिर वो इंसान आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा आपसे, ये हो सकता है। आई थिंक गाइस आज के लिए रीडिंग इतना इनफ है। कल लंबी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी, लाइव रीडिंग पे मिलेगी। आज मैं बहुत बिजी थी। और पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा। एंड जितने लोगों का अभी तक कॉल आ चुका है 2 दिनों में, मैं बहुत बिजी थी, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।